वंदामी माता जी, हम सबको अमृत पानी का रस स्वादन कराइए माता। महावीर का शासन जगत में है बड़ा प्यारा, शांति शिव वीर सिंधु से जिन्होंने आज है संभारा। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ज्ञान गुरु शिष्य पाए हैं। लक्त विद्या गुरु धरती पर बनकर महावीर आए हैं। लक्त विद्या गुरु धरती पर बनकर महावीर आए हैं। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या सागर नाम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रथम निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी आदि 3 कमलों करोड़ मुनि महाराजों की जय। उत्तम आकिंचन्य धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। परम पुजारी का माँ 105 अकंपमती माता जी की जय। वंदनीय आरिका संघ की जय। बंदाई माता जी, बंदाई माता, थोड़ी आवाज खोलना इसकी। लौकिक में कहा जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वह फकीर है, दरिद्र है, और जिसके पास भरपूर सब कुछ है वह अमीर है और बहुत ऊपर उठ गया है। लेकिन अध्यात्म की बात जहाँ चलती है, आत्मा की बात जहाँ आती है, तहाँ अन्य सभी को छोड़कर पर पदार्थों से विमुख होकर मात्र आत्मा की बात करना ही सभी कुछ पाना है। दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। वह प्राणी परिग्रह का अंबार लगाकर चलता है, परिग्रह एकत्रित करने में जुटा रहता है, लेकिन विमोचन करने की, छोड़ने की बात नहीं आती। कल उत्तम त्याग दिन मनाया था अपन ने। जब सर्वस्व त्याग ही कर दिया तो फिर अब आकिंचन धर्म की क्या जरूरत है। आकिंचन्य का अर्थ होता है न किंचित अपि अस्ति आकिंचन्य। जिसके पास कुछ नहीं होता वह आकिंचन्य होता है। किंचित मात्र भी परिग्रह उसके पास शेष नहीं है। तो कल त्याग कर दिया था, मुनि अवस्था प्राप्त कर ली थी, निर्ग्रंथ अवस्था हो गई थी। ग्रंथि जहाँ पलती है वहाँ हिंसा पलती है, यहाँ ग्रंथियाँ ही नहीं है, परिग्रह ही नहीं है, तो फिर आकिंचन्य बनने की बात क्या है। आकिंचन्य का मतलब होता है खाली हो जाना। बादल समुद्र के जल को वाष्पीकरण करके बादल बनते हैं और वे बादल भरपूर भर जाते हैं जब अपने अंदर उस जल को समा नहीं पाते और पुनः सागर को वापस धरती को लौटा देते हैं और धरती से पानी पुनः सागर में चला जाता है। यह चक्र चलता रहता है, ग्रहण करने का और छोड़ने का। बिना ग्रहण किए बादल बादल नहीं बनेंगे, लेकिन जब वह बादल बन जाते हैं तो छोड़ना भी अनिवार्य होता है। बिना छोड़े वह धरती को सुख संपदा दे नहीं सकते। यह क्रम चलता रहता है। तो त्याग के बाद आकिंचन्य धर्म अत्यंत अनिवार्य है। जरा भी मन में कोई विकल्प रह न जाए, राग द्वेष की कणिका मन में रह न जाए, इसलिए यह आकिंचन्य धर्म आया है। पूर्णतः अंदर से खाली हो जाना। पूर्णतः खाली होने का मतलब ही भरना है, क्योंकि खाली होने का मतलब परिग्रह से, पदार्थों से खाली होना, और भरने का मतलब आत्मगुणों से भरना है। आचार्य ने कुछ पंक्ति लिखी है, उसकी पंक्ति 2 याद है। उसमें
भारी पालड़ी नीचे जाती, खाली जाती ऊपर है। तराजू की दो पालड़ी में जिसमें धन अत्यधिक रखा हुआ है, उस धन को वाली पालड़ी नीचे जाती है, लेकिन जिसमें कम है वह ऊपर जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जो जितना भरा रहता है वो उतना नीचे अधोगति का पात्र होता है, और जो जितना खाली होता है वह उतना ऊपर उठता चला जाता है। यह बात हमेशा हमेशा अपने मन मस्तिष्क में बनाकर रख लेनी चाहिए। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, व्यवहारम परिग्रहत्वम नरकस्य आयुषः। नरक आयु के कारण क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरक गति में ले जाने का कारण है। वो क्यों है? क्योंकि वह व्यक्ति हर समय अति धन पाने की लालसा शक्ति रखे रहता है। पाना अलग बात है, रखना अलग बात है, और हृदय में रखना अलग बात है। मूर्छा परिग्रह कहाँ है? जिस चीज से जितनी आसक्ति होगी उससे उतनी ही मूर्छा मानी जाएगी। वह वस्तु हमें कितनी प्रिय थी यह तब मालूम होती है जब हम उस वस्तु से जुदा होते हैं। वह वस्तु हमसे जुदा होती है, दूर होती है, तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। कोई व्यक्ति हमारे पास से दूर चला जाता है, दूर रहने लगता है या संसार से चला जाता है, तब पता चलता है कि उस व्यक्ति से हमारी कितनी आसक्ति थी, कितना मूर्छा परिग्रह भाव था उस व्यक्ति के साथ। तो हमेशा हमेशा खाली होने की बात करो, भरने की बात नहीं करो। भर के कभी भी आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक जहाज था, उस पानी के यान में भरकर संपदा ले जा रहा था। एक सेठ अपने गांव देश की ओर लौट रहा था, देशांतर से धन कमा कर लाया था। भरपूर भरा हुआ वह जहाज था, लेकिन अर्धरात्रि में बीच में ही तूफान आया, और तूफान में वह जलयान टूट फूट गया, डूब गया, सामान सब रसातल में चला गया। लेकिन होशियारी की सेठ जी ने। क्या होशियारी की? उन्होंने अपने उस यान में कुछ खाली पीपे रखे हुए थे। पीपे यानी कनस्तर जो होते हैं, वो खाली रखे हुए थे। खाली कनस्तर। कई लोगों ने पूछा कि क्या काम आएंगे, ये खाली क्यों रख रखे हैं? तो उन्होंने सोचा कि भरने के काम आ जाएंगे। खाली पीपे इसलिए रख रखे हैं कि ये खाली पीपे हमें जल से पार लगा देंगे। खाली जो होगा वो पार लगा देगा। सेठ जी ने जल्दी जल्दी पीपे सबको दिए। सब उस जलयान से बाहर समुद्र में कूद गए और उसके सहारे किनारे पर लग गए। सबको पार लगा दिया, लेकिन सेठ जी के मन में क्या गया? सेठ जी के मन में आया कि मैं इतनी धन संपदा कमा कर लाया हूँ, ये सब चली जाएगी, सब नष्ट हो जाएगी, इसका उपयोग ही नहीं मैं कर पाऊंगा। तो उन्होंने उस पीपा में क्या भर लिए? सोने के अशर्फियाँ आदि जो भी सामान उनके पास था वो उसमें भर लिया, और उसको लेकर पानी में कूद गए। क्या हुआ? उसको भरकर ले गए और पानी में कूद गए तो क्या हुआ? वह पीपा सहित पानी में डूब गए, क्योंकि भारी था। भारी वस्तु, भारी व्यक्ति का आश्रय लोगे तो डूब जाओगे, खाली व्यक्ति का आश्रय लोगे तो आप पार हो जाओगे। संसार में रहते हुए आप जितने भी लोगों का आश्रय ले रहे हो वो सब अभी भरे हुए हैं, परिग्रही हैं, वस्तु से उनको राग है। उस परिग्रहमान व्यक्ति का आश्रय लेने से आप कभी भी पार नहीं हो पाओगे। परिग्रह से संसार से पार होना है तो उनका आश्रय लो जिन्होंने परिग्रह को छोड़ दिया है। परिग्रहातीत हो गए हैं, कर्मातीत हो गए हैं, संसारातीत हो गए हैं। ऐसे उन प्रभु का सहारा लो तो वह निश्चित तौर से क्या हो जाएंगे? संसार से पार हो जाएंगे। रामायण सबने देखी है ना? है एक प्रसंग आप लोगों को याद दिला दो रामायण का, कि जब लंका को पार करने के लिए रामचंद्र जी वानर सेना और भल्लुक सेना के माध्यम से सेतु का निर्माण कर रहे थे। उस समय का दृश्य है कि
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य, चाहे वो हनुमान जी हो, नल नील हो, सभी उस पत्थर को अपने हाथ से छोड़ते और जोर से जय श्री राम बोलते। भगवान का नाम लेके, राम का नाम लेके जब वो पत्थर पानी में डाला जाता था तो पूरे के पूरे पत्थर तैरने लगते थे। एक भी पत्थर उनका नीचे पानी में नहीं डूबा, एक भी पत्थर नहीं डूबा। हाँ बिल्कुल, एक भी पत्थर नहीं डूबा, पूरे के पूरे पत्थर क्या पानी में तैर रहे थे। रामचंद्र जी को अपने में थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं भी एक पत्थर डाल के देखूं, हाँ? मैं भी एक पत्थर उस पानी में डालकर देखता हूँ क्या तैर रहा है वह। उन्होंने जैसे पत्थर उठाया, पानी में डाला, उनका पत्थर डूब गया। उन्होंने सोचा हो सकता है पहला पत्थर, दूसरा डाला, तीसरा डाला, कुछ पत्थर डालते गए, लेकिन पूरे के पूरे पत्थर पानी में डूबते चले गए। पास में बैठे हुए हनुमान जी दृश्य देख रहे थे तो हनुमान जी मुस्काने लगे। रामचंद्र जी ने प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी तरफ देखा और बिना बोले ही संकेत किया कि यह सब क्या है। तुम लोग जितने पत्थर डाल रहे हो, सभी के पत्थर तैर रहे हैं और मैं डाल रहा हूं तो पत्थर डूब रहे हैं, आखिर बात क्या है। तो हनुमान जी परम शिष्य, परम भक्त, हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान इसमें कोई विशेष बात नहीं है जो आप इतना आश्चर्य कर रहे हैं। आश्चर्य की तो बात ही है हनुमान, सब लोग क्या कहेंगे कि सामान्य कोई भी व्यक्ति पत्थर डाल रहा है तो उनका पत्थर तैर रहा है और मैं डाल रहा हूँ, प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा क्या। आप चिंता नहीं करो महाराज, सब इस रहस्य को जानते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सा रहस्य है, मुझे भी बताओ। हनुमान ने कहा कि भगवान ये तो जगत प्रसिद्ध बात है कि जो भगवान का नाम लेगा वो तिर जाएगा और जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो डूब जाएगा। जो भगवान का नाम लेगा वो तिर जाएगा और जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो डूब जाएगा। बस इतनी सी बात हमको समझनी है, भगवान क्या है और हम क्या है, क्यों भगवान का सहारा लेने से हम पार होंगे, भगवान के नाम स्मरण से हम संसार से तैर जाएंगे, और क्यों हम अपने सभी संगी साथियों का जो साथ लेंगे, संसारिक प्राणी का साथ लेंगे तो हम संसार में डूब जाएंगे। कारण क्या है? कारण बस इतना है कि जिनका हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो भगवान भी संसार से पार हो चुके हैं, भगवान भी संसार से पार हो चुके हैं। भगवान ने भी इन परिग्रहों का मोह छोड़ दिया है, आसक्ति छोड़ दी है, तिल तुष मात्र भी परिग्रह उनके पास नहीं है। परमाणु मित्तम्पि, एक परमाणु मात्र भी जो अपने पास रख लेगा। कल अपन ने पढ़ा था कि चींटी ने नाक में एक छोटी सी नमक की डली बचा ली, फंसा कर ले आई वो खदान में से, और यहाँ हलवाई की दुकान में उसे मिठास नहीं आई क्योंकि वो अंदर रखे हुए थी। इसी तरह जब तक परिग्रह रखा जाएगा तब तक वीतरागता की प्राप्ति हो नहीं सकती। वीतरागी वही बनेगा संपूर्ण वस्तु का त्याग कर देगा, मात्र अपनी आत्मा की ही आराधना करेगा, वह वीतरागी बन सकता है, बनता है। लेकिन वह जो परिग्रहवान है वो कदापि भी परिग्रह के साथ रहते हुए वीतरागी संज्ञा को प्राप्त नहीं हो सकता। आप लोग भजन में बोलते हैं ना कि जग वाले तो कंगाल है गुरुवर, तुम हो माला माल। कौन है माला माल? जितने भी करोड़पति, अरबपति, जितनी भी महान हस्तियां, इतने इतने परिग्रह को, अपने इतने धन को रखने वाले व्यक्ति वो माला माल है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो माला माल है। कौन है माला माल? है? कौन है बताओ? जग वाले तो कंगाल है गुरुवर, तुम हो माला माल। जग वाले क्यों कंगाल हैं? इतना आडंबर, इतना अंबार लगाए हैं, परिग्रह का, धन का संचय किए हुए हैं, कितनी धन संपदा को जोड़े हुए हैं। जहाँ अपनी जरूरत एक मकान की है वहाँ 10-10 मकान है। जहाँ एक दुकान या फैक्ट्री से काम चल सकता है तो वहाँ
दो चार और खोले हैं। इतना सब कुछ एकत्रित करके ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो माला माल कहलाएगा कि कंगाल कहलाएगा? दुनिया की दृष्टि में तो वो माला माल है, धनवान है, लेकिन परमार्थ की दृष्टि में जग वाले तुम कंगाल है गुरुवर, तुम हो माला माल। कंगाल कौन दिख रहा है? कंगाल फकीर वो दिख रहे हैं जिनके पास तिल तुष मात्र भी, एक धागा मात्र भी परिग्रह नहीं है, वो कंगाल दिख रहे हैं। लेकिन वो सबसे ज्यादा माला माल है, क्योंकि बाह्य परिग्रह को छोड़कर जिन्होंने अंतरंग वैभव को प्राप्त कर लिया है वह माला माल है। आज आगम में बात आती है, सैद्धांतिक बात है कि जो जितना छोड़ता चला जाता है उतना उतना ग्रहण करता चला जाता है। मुनि महाराज बाह्य परिग्रह को छोड़ चुके हैं, अंतरंग परिग्रह को छोड़ चुके हैं, तो वह ऊपर उठते चले जाते हैं। और समय सारथी आदि ग्रंथ में कहा है कि सर्वज्ञ बाद में बनते हैं, पहले आत्मज्ञ बनते हैं। कैसे? भगवान के तीन गुण विशेष रूप से द्रष्टव्य है, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। भगवान इन तीन गुणों से संयुक्त होते हैं। वीतरागी संज्ञा कब प्राप्त होती है? 10वें गुण स्थान में, जब संपूर्ण परिग्रह का राग भाव समाप्त हो जाता है। तिल तुष मात्र भी परिग्रह वहां पर न अंतरंग और न बहिरंग कोई भी नहीं रहता। सूक्ष्म लोभ गुण स्थान, जो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान है, वह जैसे ही समाप्त होता है 11वें गुण स्थान में उनको वीतराग संज्ञा प्राप्त हो जाती है। वीतराग और वीत द्वेषी जो बन जाते हैं उन्हीं के कर्म आगे जाके नष्ट होते हैं। घातिया कर्म पहले नष्ट होके उनको 13वें गुण स्थान में आकर 12वें गुण स्थान के अंत में 4 घातिया कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। और 13वें गुण स्थान में आते ही उनको क्या हो जाता है? वीतरागता के साथ सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाए। पहले वीतरागी बस थे, सर्वज्ञ नहीं थे, क्योंकि दर्शनावर्ण और ज्ञानावर्ण कर्म का अभी वहां पर सत्ता में है, अभी वो अपना काम कर रहे हैं। और जब वे संपूर्ण रूप से सत्ता से विषय हो जाते हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश प्राप्त करके क्या बन गए? सर्वज्ञ बन गए। जो वीतरागी बनेगा वो ही सर्वज्ञ बनेगा। पहले सब कुछ छोड़ो, पहले सब कुछ तजकर वन में आओ, घर छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, सब करना धरना छोड़ो, हाथ पर हाथ रखकर बैठो, तब जाकर वह वीतरागता प्राप्त होगी। भगवन शब्द कह रहा है वन में भाग जाओ। जब तक घर में रहोगे वीतरागी नहीं कहलाओगे। वीतरागता प्राप्त करनी है तो वो एकांत में ही हो सकती है, भीड़ में नहीं हो सकती। तो सबको तज के वन में चले जाओ। वन में चले जाओ तो फिर क्या करना है? बाह्य परिग्रह छोड़ के आ गए हो, अब अंतरंग परिग्रह की बात करो। जो राग द्वेषादि भाव है, ममत्व भाव है, इन सब का त्याग करो। धीरे धीरे साधना करते हुए जब और ऊंचाइयों को प्राप्त हो जाते हैं तो वे अंतरंग साधना में भी दक्ष हो जाते हैं और उनके 4 घातिया कर्म नष्ट होते ही सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती। सर्वज्ञता बाद में आती है, आत्मज्ञता पहले आती है। पहले आत्मा को जानना है और आत्मा को जानना परिग्रह के साथ कदापि नहीं हो सकता। निर्ग्रंथ अवस्था में ही वह वीतरागता प्राप्त हो सकती है। जहाँ ग्रंथ होते हैं वह ग्रंथि पलती है। ग्रंथ का अर्थ होता है परिग्रह। जहाँ परिग्रह होता है वह कषाय भाव रहता ही रहता है। आगम में प्रथमानुयोग में एक बहुत अच्छा कथानक आता है। आप लोगों ने आचार्य शुभचंद्र महाराज और भर्तृहरि का नाम सुना होगा। ये दोनों भाई भाई थे, घर में भाई भाई थे। कदाचित उनको वैराग्य हुआ, दोनों घर से निकल पड़े, लेकिन एक समीचीन दृष्टि, एक समीचीन राह पर चले तो वीतरागता को प्राप्त होकर निर्ग्रंथ साधु बन गए। शुभचंद्र ने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली और भर्तृहरि कुछ
दूसरे मार्ग पर चल गए। मतांतर में जाकर वे दीक्षित हुए, अन्यमति साधु बन गए। उनकी तपस्या और उनकी तपस्या दोनों में बहुत अंतर नहीं था। दोनों ने तपस्या की, लेकिन एक समीचीन तपस्या थी, एक सम्यक तपस्या थी, तप था, और दूसरा मिथ्या तप था। और जिन्होंने मिथ्या तप अंगीकार किया था, 12 वर्ष की साधना की। 12 वर्ष साधना करने के बाद उन्होंने सोने बनाने की प्रक्रिया, समय सार जी में गाथा है, उसमें भावार्थ दिया है कि सोना कैसे बन, स्वर्ण का निर्माण आप घर में भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, विधि बताइए। की बात करो तो उन्होंने भर्तृहरि ने 12 वर्ष साधना की। साधना करने के बाद तुम्बी में एकत्रित करके बहुत सारा स्वर्ण का रासायन अपने पास रख लिया। 12 वर्ष व्यतीत हुए, उन्हें अपने भाई की याद आई। मैंने तो इतनी सारी साधना कर ली, मैंने तो ये हासिल कर लिया, सोना बनाना सीख लिया, वो शुभचंद्र कहाँ होगा, पता नहीं क्या कर रहा होगा। उन्होंने अपने शिष्यों को जगह जगह भेजा उनको ढूंढने के लिए, और सब जगह उनके वो शिष्य फैल गए। देखने लगे एक जगह, एक स्थान पर शुभचंद्र महाराज एक पहाड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, बैठकर तलहटी में। और कैसी अवस्था में थे? बिल्कुल दिगंबर अवस्था में, नग्न अवस्था में थे। कोई तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं, धागा भी उनके शरीर पर नहीं, ना ओढ़ने को है, ना बिछाने को है, ना खाने को है। कुछ भी उन शिष्यों को समझ में नहीं आया। ना कोई वसति का दिख रही, कोई धर्मशाला दिख रही, ना कोई कमरे दिख रहे, कोई महल दिख रहा, कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने जाकर अपने गुरु से कहा कि महाराज, आपके भाई तो बड़े फटीचर हालत में हैं। क्यों? वे फकीर हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी नहीं है, सोने को भी नहीं है, बिछाने को भी नहीं है, शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है। महाराज कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ महाराज, हम अपने आंखों से देखकर आए हैं। वो जो भर्तृहरि थे उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने, उन शिष्यों ने जब बिल्कुल सही सही बताया है तो उन्होंने विश्वास कर लिया। तुम एक काम करो, मेरे पास ये तुम्बी भरा स्वर्ण है, ये ले जाकर उनको भेंट दे दो और कहो कि ये हालात छोड़ो अपने, और तुम जाकर ये स्वर्ण से बहुत कुछ कार्य कर सकते हो, और जो चाहो वो ले सकते हो। तुम भी भर के स्वर्ण भेजा, और स्वर्ण उनके पास रखा, और महाराज ने उसको अलग कर दिया, फेंक दिया एक तरफ। और शिष्यों ने जाकर गुरु से कहा। गुरु ने कहा, रे वो तो पागल हो गया है, उसको इस स्वर्ण की कीमत नहीं मालूम। मैंने 12 वर्ष साधना की, उसके बाद ये स्वर्ण पाया और उसने ऐसे फेंक दिया। बुद्धिमानिता की बात नहीं है। तुम उनको जाके समझाओ और कहो कि ये स्वर्ण रख लो, मैं एक और तुम्बी दे रहा हूँ। और दूसरे तुम्बी ले गए, दूसरी तुम्बी में ले जाकर उनको स्वर्ण दिया, और महाराज ने पुनः वही प्रक्रिया की, उस तुम्बी को उठाकर पत्थरों पर फेंक दिया। तीसरी बार की बात आई तो महाराज ने कहा, अब वो तुमसे मानने वाला नहीं है, उसकी बुद्धि तो बिल्कुल विपरीत हो गई है, वो मुझसे मानेगा, चलो मैं जाकर उसको समझाता हूँ। और जाकर तुम भी ले जाकर उनके पास रखी तो महाराज कहते हैं कि तुम भी क्यों लाए हो? महाराज, आपकी हालत देखी नहीं जा रही है, आपने क्या दशा कर ली। आप एक राजकुमार थे, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए, वस्त्र आदि तो ग्रहण करना चाहिए, ये क्या कर रखा है आपने? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, यही स्वरूप है, स्वरूप यही है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं होता। बहुत सारे लोग फकीर बनते हैं, महाराज बनते हैं, त्यागी बनते हैं, योगी बनते हैं, लेकिन आपके जैसा तो हमने कभी नहीं देखा। आप ये तुम भी रख लो और इस स्वर्ण से अपना अच्छा आश्रम बना लेना, वस्त्र पहन लेना, सब कुछ करें। महाराज ने उनके सामने, शुभचंद्र आचार्य ने पुनः वो तुम भी फेंक दी। आपने ये क्या किया? मेरी 12 साल की तपस्या व्यर्थ कर दी।
शुभचंद्र आचार्य कहते हैं कि भर्तृहरि, तुमने 12 साल की तपस्या में जो प्राप्त किया है वो सब जड़ है, बाहर का है। अंतरंग में तुमने क्या प्राप्त किया? क्या तुमने क्रोध आदि कषायों पर विजय प्राप्त की? क्या तुमने 5 महाव्रतों को धारण किया? क्या तुमने अपने इंद्रियों को जीता? यदि ये सब कुछ बनाना था स्वर्ण आदि, तो तुमने घर क्यों छोड़ा? राज्यपाट क्यों छोड़ा? क्या तुम्हें वहां कुछ स्वर्ण की कमी थी जो तुम यहाँ साधु के वेश में स्वर्ण बनाने आ गए? ये सब तुम्हारे 12 वर्ष मैंने नहीं, तुमने व्यर्थ किए हैं। मैंने व्यर्थ किए हैं, हाँ, तुमने ये सोना बनाने में 12 वर्ष व्यतीत किए हैं। और मैंने उस आत्म शक्ति को पहचाना है, जिस आत्म शक्ति से उस भगवत पद को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ स्वर्ण जड़ वाला प्राप्त, जड़ सोना प्राप्त किया है। मैंने अपनी आत्मा को कुंदन बनाने की प्रक्रिया जान ली है। मेरी आत्मा कंचनमय है, कंचनमय बनेगी। और ये छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि तो तपस्या के माध्यम से यूं ही प्राप्त हो जाया करती है। और शुभचंद्र आचार्य ने जमीन में से एक चुटकी धूल उठाई और पहाड़ पर फेंक दी। वो पूरा का पूरा पर्वत स्वर्णमय बन गया, पूरा का पूरा पर्वत स्वर्णमय हो गया। बताओ किसकी तपस्या ज्यादा है? भर्तृहरि, तुम कहाँ घूम रहे हो? कहाँ तुमने 12 वर्ष मिथ्या तप में निकाल दिया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और मिथ्या तप, ये सब तुम्हारे व्यर्थ हो गए 12 साल। सम्यक दर्शन को प्राप्त करो भैया। सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त होता है उसका ज्ञान भी समीचीन होता है, उसका दर्शन चारित्र भी समीचीन होता है और उसका तप भी समीचीन होता है। नहीं तो ये मिथ्या तत्व में अब तुम अपना जीवन बिता भी दोगे, व्यतीत कर दोगे, तो तुम्हें ये बाह्य रिद्धि सिद्धि तो मिल जाएंगी। ये सब सोना बनाने की प्रक्रिया तो तुम पूर्ण कर लोगे, लेकिन तुम आत्मा को कुंदन नहीं बना पाओ। आत्मा को कुंदन बनाना है, आत्मा को चमकाना है, तो तुम्हें पहले महाव्रतों को धारण करना होगा। अपने मूलाचार रूपी साबुन से अपनी आत्मा को मांजना होगा, धोना होगा, सफाई करनी होगी। फिर समय सार का टीनोपाल लगाना होगा। पहले मूलाचार से सफाई करो, क्योंकि बहुत गंदगी तुमने अपने अंदर भर ली है। उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करके उस समीचीन दृष्टि से अपने ज्ञान को समीचीन बनाकर यह कार्य करो और चारित्र को ग्रहण करो। तब आपको उस समय सार रूपी टीनोपाल लगाकर वह चमकती हुई आत्मा प्राप्त होगी। आत्मा को चमकाना चाहते हो तो पहले महाव्रतों को ग्रहण करना पड़ेगा। बिना चारित्र के आत्मा चमकेगी नहीं। कितना ही धन वैभव, कितने बड़े बड़े आश्रम, क्या जरूरत थी तुम्हें? तुमने घर क्यों छोड़ा? तुम राजकुमार थे, राजगद्दी पर बैठते ये सब चीजें तो तुम्हारे चरणों में ऐसे ही आ जाती। अपने 12 साल तुमने इन बाह्य रिद्धि सिद्धि में व्यर्थ कर लिए, लेकिन आत्मा के लिए कोई साधना नहीं की। और कहते हैं कि उनके उपदेश को सुनकर, शुभचंद्र आचार्य महाराज के उपदेश को सुनकर तत्काल भर्तृहरि ने भी महाजनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। उन्हें सतमार्ग मिल गया, सन्मार्ग मिल गया। और सन्मार्ग पर चलकर उन्होंने उस आत्मा को प्राप्त करने का साधन जो आकिंचन्य धर्म है उसको स्वीकार किया। ये पर वस्तु मेरे कुछ भी काम में नहीं आई। मैं तो एकत्व, क्या है, एकत्व रूप में, एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझाता पर ये भी साथ छोड़ चले जाते हैं। इनसे भिन्न कैसा हूं मैं? इन सबसे भिन्न कैसा हूं? आगे की पंक्तियां क्या है? अखंड निराला, इनसे भिन्न अखंड निराला हूं, निज समरस पीने वाला हूं। कहाँ है समता रस? दौड़ तो रहे हो, भाग तो रहे हो, इस दौड़ में, भाग दौड़ में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं।
बिजी एंड फास्ट लाइफ। माता जी समय नहीं है, यही तो हम कहते हैं कि समय बहुत कम है। समय अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए पर्याप्त समय है। जिनके पास वो कभी भी अपनी समय यानी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। अपनी आत्मा को जिसे प्राप्त करना है उसे अपने समय को अपने पास रखना होगा। अपनी आत्मा समय यानी आत्मा को रखना होगा, और समय यानी एक एक पल पल की कीमत करनी होगी। प्रति क्षण मैं एक अखंड निराला हूँ, यह भाव कैसा हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हो हम। मैं पर वस्तु से भिन्न आकिंचन्य रूप हूँ। मेरा स्वभाव कहता है बिल्कुल खाली, बिल्कुल निर्विकल्प, कुछ भी परिग्रह मेरे पास पर वस्तु का नहीं है तो मात्र मैं आत्म गुणों से भरपूर हूँ। ऐसा भाव रखकर जो साधना करता है उनकी बात है। मूक माटी आप पढ़ रहे हैं, मूक माटी में आचार्य श्री ने घड़े को सजाया है और घड़े पर 9 और 99 का अंक लिखा है। घड़े के कान पर 9 और 99 का अंक लिखा हुआ है। क्या आपको संकेत दे रहा है? 99 का चक्कर, 99 क्या है? 99 का अर्थ क्या है? नहीं समझ में आ रहा? बढ़ाने वाला, लेकिन क्या है 99 अर्थात धन, धन का चक्कर। 99 का चक्कर कहते हो ना आप लोग, 99 के चक्कर में फंसे हैं। तो 99 का चक्कर, ये धन कमाने का जो भाव है, यह संसार की दशा है, संसार की वृद्धि करने वाला है। और इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की संख्या को गुणा कर दो। 99 को 2 से करो, फिर 3 से करो, 4, जितने भी अंक आएंगे उन सबको परस्पर में जोड़ देने पर वह 9 का ही अंक आएगा। और उधर 9 का अंक है, उस 9 के अंक को भी 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणा करो, कितना आएगा? 9 दूनी 18, 8 और 1 और 8 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 3 और 2 और 7 आ गया ना। तो देखो क्या अभिप्राय आचार्य श्री ने वहां पर लिया है। बहुत अच्छा प्रसंग दिया आचार्य श्री ने कि 99 का चक्कर वाला तो बिल्कुल नीचे ही जाएगा, क्योंकि वो पूरा आमूल चूल भार से सहित हो गया। भारी वस्तु नीचे जाएगी, बहुत अधिक अंक उसके बढ़ते जाएंगे। लेकिन 9 वाला क्या कर रहा है? 1 और 8, एक अवगुण को निकाल रहा है, तो 8 गुण उसके पास आ रहे हैं। आ रहा है ना? उल्टा करते जाओ। 99 9 को 9 से गुणा करा तो 81, 8 गुण आ गए हैं, एक अवगुण निकल गया। ऐसे उल्टा ग्रहण करते चले जाओ। तो वहां पर तात्पर्य यह है, गुरुजी यह कहना चाहते हैं कि आत्मा में से एक गुण निकालोगे तो 8 गुण तुम्हारे पास, एक अवगुण निकालोगे तो 8 गुण आएंगे, 2 अवगुण निकालोगे तो 7 गुण आएंगे। और धीरे 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 करते 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 पूरे अवगुण समाप्त हो जाएंगे और गुणों का भंडार भर जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि जग वाले धन वाले तो कंगाल है बंधु, गुरुवर तुम हो माला माल। गुरु क्यों माला माल है? क्योंकि उन्होंने परिग्रह आदि पर वस्तुओं से राग हटाकर अपने आत्मा के अवगुणों को दूर कर लिया है और गुणों को प्राप्त करने का प्रयास किया है, आत्मा की साधना की है। उस आत्मा की साधना करते हुए उस आत्म तत्व की प्राप्ति जिसे हो जाती है, वो आकिंचन्य गुण को प्राप्त हो जाता है। आकिंचन्य का अर्थ होता है बिल्कुल खाली, कुछ भी परिग्रह मेरे पास ना रहे, मैं भरपूर हूँ अपने आत्म गुणों से। क्योंकि मैं अगर इन आत्म गुणों को छोड़कर पर वस्तु से राग करता हूँ तो वो क्या होगा? बिल्कुल नीचे मुझे रसातल में ले जाएगा और ले जाकर मेरा जीवन समाप्त कर देगा। बहुत मुश्किलों से मैं ऊपर उठ पाया हूँ, पुनः नीचे जाने की कोई राग भाव को समाप्त करना है। कई व्यक्ति राग का अंबार तो नहीं लगाते परिग्रह का, लेकिन मन में उनके परिग्रह भरा रहता है। उनको लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए। और अपन ने एक कथानक यह भी सुना है, तंदुल मच और राघव मच, सुना है ना? कहाँ पर? स्वयंभू रमण
समुद्र में एक 1000 योजन वाला महामत्स्य रहा करता है। उस महामत्स्य की विशेषता है कि उसको सोते समय भी मुंह खुला रहता है उसका, और उसके मुख में से जलचर प्राणी आते और चले जाते हैं, लेकिन वह निद्रा में मग्न रहता है। और उसके कान में एक छोटा सा, कैसा छोटा सा तंदुल मच्छ, जिसको तंदुल होता है चावल, चावल के बराबर, अपने यहाँ चावल के बराबर है, लेकिन वहाँ की काया के हिसाब से 1000 योजन का जो राघव मच्छ है उसकी अवगाहना के हिसाब से तंदुल मच्छ भी बड़ा है, इतना छोटा सा नहीं है, लेकिन वह उसके कान में रहता है। और सोते हुए उस राघव मच्छ को प्रतिदिन रात वह देखता है, मन में बहुत विकल्प होता है, विचार करता है, ये कैसा मूर्ख है, इतने जलचर प्राणी बिना पुरुषार्थ किए इसके मुख में आ रहे हैं और जा रहे हैं, और ये है तो सो रहा है आराम से, इसको कोई चिंता नहीं है, ये कोई देख ही नहीं रहा है। मैं होता अगर इसके स्थान पर तो एक को भी नहीं छोड़ता। क्या भाव कर लिया? मैं अगर इसके स्थान पर होता तो मैं एक को भी नहीं छोड़ता। बस इतना सा परिणाम मन में आया। आप लोग क्या करते हो? आज का प्राणी, आज संसार में व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी के सुख से दुखी है। अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। पड़ोसी का 1 मंजिला, मेरा 1 मंजिला मकान है, पड़ोसी का 2 मंजिला है, तो मेरी भी 2 मंजिल होनी चाहिए। 2 मंजिल बन गई है, पड़ोसी ने भी 3 बना ली, तब तक मुझे भी 3 बना ली। मैं उसके पास 1 गाड़ी है, भाई के पास मेरी 2 होनी चाहिए। इस प्रकार से दूसरों के पास जो आ रहा है उनके पुण्य से आ रहा है, आपके पास जो आ रहा है वो आपके पुण्य से आ रहा है। लेकिन कंपटीशन, एक होड़, एक प्रतिस्पर्धा चलती है कि जो सामने वाले व्यक्ति के पास होना चाहिए वो मेरे पास भी होना चाहिए। महिलाओं में बहुत होता है, अगर एक जोरानी जेठानी के पास कुछ आ गया, हमारे पास नहीं आया, तब तक तो वो चैन ही नहीं लेने दे। जैसा उसको मिला है वैसा मुझे भी चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। ये भाव कितनी जल्दी मन में आता है। ये स्पर्धा क्यों? स्पर्धा वस्तुओं को प्राप्त करने की है। वह स्पर्धा यदि आप अपने आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए करो, एक उपवास कोई करता है तो मैं 2 करूं, किसी ने 5 किए तो मैं 10 करके दिखाऊं, किसी ने होड़ किए क्या? अरे माता जी बहुत गर्मी है, हमें काम करना पड़ता है, वो तो क्या खाली है। दूसरों को ऐसे ही लगता है कि वो तो कुछ करते ही नहीं है। अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर यदि आत्म साधना की प्रतिस्पर्धा करो तो वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो ये व्यक्ति सुख से सुखी नहीं बल्कि दुख से सुख, दूसरों के सुख से दुखी है, ये होता है। और वो तंदुल मच्छ कान में बैठे बैठे क्या कह रहा है? किसी से नहीं कह रहा, अपने मन में बोल रहा है कि काश इसके स्थान पर मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। रो कहाँ चला जाता है? बिल्कुल रिजर्वेशन टिकट मिलेगी उसको, नीचे जाने की, रसातल में जाने की, अधोलोक में जाने की बिल्कुल टिकट उसकी तैयार बैठी है। और जो जिसके मुंह में आ रहे जा रहे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, कुछ नहीं समझ रहा हो, हाँ? वो एक भी ग्रहण नहीं कर रहा परिग्रह, और वो भाव कर रहा है पूरे का पूरा मुझे मिल जाए। कई व्यक्ति ऐसे होते संसार में, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा है। पांडव थे ना, मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, तुम मुझे दे दो मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हारा राज्य तुम ले लो मेरा मुझे दे दो, कोई युद्ध वगैरह की बात नहीं, सब शांति से जियो। ये कौन थे? पांडव। कौरव कह रहे थे मेरा तो मेरा तेरा भी मेरा। कैसे है? हमारा तो है ही हिस्सा हमारा, लेकिन हम पांडवों को उसमें से एक हाथ जमीन भी नहीं देंगे, बाहर भेज देंगे, मारने की तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया। मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा। कुछ व्यक्ति होते हैं कि मेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। कौन थे? भरत जी थे ना, घर में वैरागी। मेरा सो मेरा, मेरा भी, तेरा सो तेरा, मेरा भी
तेरा। मेरे पास जो है, मेरे हिस्से में जो आया है, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। रामचंद्र को लेने के लिए जब वो पहुंचे दंडक वन में और कहा कि भैया वापस चलो, भैया कहते नहीं, पिताजी को वचन दे के आया हूँ, मैं वापस नहीं जा सकता हूँ और मेरी आज्ञा है कि जब तक मैं वनवास से वापस ना लौटूं तब तक तुम्हें इस राज्य को संभालना होगा, देख रेख करनी होगी, इस गद्दी पर तुमको बैठना होगा, ये मेरी आज्ञा है। तो भरत जी भी कम नहीं थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा, कर्तव्य करूंगा, कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। जब तक आप लौट कर नहीं आते हैं मैं आपकी उस गद्दी की पूरी रक्षा सुरक्षा करूंगा, लेकिन गद्दी पर बैठकर नहीं, उस गद्दी पर आपके चरण पादुकाओं को रखूंगा, आपको परोक्ष रूप में विराजमान करूंगा, तब मैं राज्य करूंगा। और स्वयं वनवासी के वेश में घर में रहकर भी वैरागी की तरह रहे। कौन से भरत? राम के भरत, आदिनाथ के भरत नहीं। आचार्य कहते मैं तो उस भरत को वैरागी मानता हूँ घर में। उस सीता को तो तुम वनवास साथ में ले गए, वो राम, मैं उसको सती नहीं मानता, मैं तो उर्मिला को सती मानता हूँ, जो घर में रहकर, महलों में रहकर भी वैरागन की तरह घर में रही। ये है आकंचन्य धर्म, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा, मुझे नहीं चाहिए। बहुत। और दूसरा, तीसरा, चौथा व्यक्ति कौन है? नमी और नेमी थे। जब उनको परिग्रह देने की, राज्य देने की बात आई, नमी और नेमी कौन थे? आदिनाथ के पौत्र थे। नल और नील आदिनाथ की पत्नी के भाई थे, लेकिन मतलब नंदा सुनंदा के भाई थे, साले थे, लेकिन ये नमी और नेमी उनके पौत्र थे। जब उनको राज्य देने की बात आई तो वो कहते हैं ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। रात जिसके बीच में उसकी क्या बात, कल क्या होने वाला है, क्यों हम इस मोह जाल में फंसे और वो छोड़कर चल देते हैं, जाकर दीक्षित हो जाते हैं, दीक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण की बात करते हैं। ऐसे उस आकिंचन्य धर्म को स्वीकार करके कैसे वो एक साथ उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। यह आकिंचन्य धर्म खाली होने का दिन है, बिल्कुल खाली होने का दिन है। कुछ भी अपने पास नहीं रहना चाहिए। तब वह हमारे अंदर, अगर हम लालच करते रहेंगे, कषाय करते रहेंगे, राग द्वेष करते रहेंगे, तो संसार में ही रहेंगे, संसार से पार नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह आकिंचन्य धर्म अब तो कितना, कल बस का दिन रहा है ना, खाली हो जाओ बिल्कुल। जब खाली हो जाओगे, कल 10वां दिन है, आज 9वां दिन है, 9वां दिन शाश्वत का दिन है, उस शाश्वत सत्य को प्राप्त करने का दिन है, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का दिन है। और यहाँ आप जितना खाली होंगे, वहाँ सिद्धालय में जाकर अनंत गुणों के स्वामी हो जाओ। अनंत चतुष्टय के साथ अनंत गुण आपको मिलेंगे। और कितने समय के लिए मिलेंगे? 1-2 साल, 1-2 महीने के लिए नहीं, अनंत काल के लिए। फिर वहां से कभी दोबारा वापस आना नहीं होगा, दोबारा कर्मों का बंध नहीं होगा, दोबारा आप आत्मा के गुणों से खाली होकर विकारी भावों से कभी नहीं भरेंगे। ये स्वरूप है उस आत्म तत्व का, आत्म साधना की महिमा है। आप लोग देखो कैसे कैसे आप लोगों ने दिन देखे। जब बहुत छोटे थे तो वस्तुओं की चाह रहती थी, फिर कुछ बड़े हुए, धन कमाया, एकत्रित किया, परिवार बसाया, फिर परिग्रह गृहस्थी पूरी एकत्रित होती चली गई। जो भी चीज नहीं देखी, जो संसार में वस्तु देखी, वो सब मुझको चाहिए, सब एकत्रित करते चले गए। लेकिन समय बीता, कुछ समय बाद जैसे जैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, यथा यथा संवित्तो यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा। जैसे जैसे आत्म तत्व की रुचि बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सुलभ परिग्रह भी कम होते चले जाते। जो अपने को रुचिकर लग रहे हैं, जो सुलभ नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे कि हम चक्रवर्ती बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे ही नहीं, हमें पता है कि हम नहीं बन सकेंगे, इसलिए हम उसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं।
दुर्लभ वस्तु तो मिलना संभव ही नहीं है, लेकिन जो मिली हुई है, संभव है, जो सुलभ है, उस वस्तु की बात, उस परिग्रह की बात कर रहे हैं। अगर कोई करोड़पति अरबपति है तो अरब धन उसके पास है, वो उसका परिग्रह है, उसको वह सुलभता से प्राप्त कर चुका है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि यदि किसी की आत्म तत्व की रुचि उस आकिंचन्य भाव के साथ बढ़ती चली जाती है तो धीरे 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 करके उस परिग्रह से वह दूर होता जा, और जितना जितना पर पदार्थों से दूर होता है, परिग्रह से दूर होता है, उतनी उतनी आत्मा की रुचि भी बढ़ती चली जाती है। आप लोग देख लो अपने जीवन में, पहले हर चीज को प्राप्त करने की लालसा रहती थी, अब छोड़ने के भाव रहते हैं और लगता है कि कब मैं इन सब से मुक्त हो जाऊं। सब परिग्रह आरंभ से छूटकर भगवान बनने के भाव जिनके अंदर आता है, वही आकिंचन्य गुण है। इस आकिंचन्य गुण को, इस आकिंचन्य धर्म को प्रति पल याद रखना। 10 दिन नहीं मनाना है, ऐसा ना हो कि 355 दिन एकत्रित करो और 10 दिन में एक दिन आकिंचन्य की बात करो, ऐसा नहीं है। क्या है? प्रति पल आकिंचन्य धर्म की बात करने वाला व्यक्ति ही उस आत्म तत्व की गवेषणा कर सकता है। करे, सभी को वह आत्म तत्व प्राप्त हो, सभी को यह 10 लक्षण पर्व सार्थक हो। 10 मुख, देखो 10 मुख, रावण का नाम क्या था? दशानन। क्यों? क्योंकि माँ के गले में हार था, उसमें उसके 10 मुख दिखे, तो जन्म होते ही उसका नाम क्या रख दिया गया? दशानन। और उस 10 मुख में 2-2 आंखें, कितनी हो गई? हैं? 10 मुख हो गए और 20 आंखें। 10 मुख और 20 आंखें एक अकेली सीता के ऊपर टिकी हुई थी, एक अकेली सीता के ऊपर टिकी हुई थी। उसको ही प्राप्त करने का सब जुगाड़ किया जा रहा था। लेकिन वहां पर कहा गया कि जितना परिश्रम, जितना पुरुषार्थ विकारी भावों के साथ उस पर वस्तु को ग्रहण करने की भावना, 10 मुख और 20 आंखें उस तरफ लगी हुई हैं, यदि ये सब अंतरंग भावना, और 20 की तो जरूरत ही नहीं है, एक अंतर मन की आंखें मात्र आत्म तत्व पर लग जाएं, बस यह निश्चित हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस आत्मा को प्राप्त करके रहूंगा, इतना पुरुषार्थ मेरा हो जाए तो निश्चित रूप से उसको आकिंचन्य धर्म की प्राप्ति होगी। सबको वह आकिंचन्य धर्म प्राप्त हो, सब खाली हो जाएं, भले ही बाहर से दरिद्र दिखें लेकिन अंतरंग से भरे पूरे रहें। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी मुनि महाराज की। बोले परम पुजारी का माइक सुपंच अकंपमती माता जी की जय, वंदनीय आरिका संघ की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देती हूँ धो। हे जिन वाणी भारती माँ तो है जप वो तेरो शरणा गए, सो पावे सुख चैन। वजू हरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, मोक्ष का। 9 बार नमः का जाप करें।